हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज आपको बताएंगे अगर आपका भी सहारा में पैसा था, सहारा इंडिया परिवार में, और आपने पहली बार उसका सबमिशन करवा रखा है, ऑनलाइन करवा रखा है, रजिस्ट्रेशन हो गया है, लेकिन आपके मोबाइल पर अभी मैसेज आया है डिफेंसी का कि आपके रजिस्ट्रेशन में कुछ कमियां पाई गई हैं। तो अब आपको उसको रिसबमिशन कराना है कि नहीं कराना है, और इसका लास्ट डेट कब तक है, कौन कौन से लोग रिसबमिशन कर सकते हैं, सबमिशन करने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, उसी के बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं, सहारा में पैसा मैंने भी जमा किया था। देखिए मेरे पास पासबुक है, और इसमें जो पहली बार रसीद कट के आई थी, देखिए रसीद भी है, और ये मेरे पास ये पासबुक है, देखिए पासबुक है, ये रसीद है। उसके बाद जो है ये इस कॉपी पर डेली जो है जो एजेंट आ रहा था पैसा लेके जा रहा, देखिए ये रसीद मिलती जा रही थी, और इस पे जो है पैसा मेरा देखिए सब जितना मैंने जमा किया था सब लिखते गए हैं। आपको लाइव में दिखा रहा हूँ, देखिए सब जितना पैसा था मेरा सब लिखते गए हैं। लेकिन क्लेम जब मैंने किया, देखिए ये जो क्लेम मैंने किया है, देखिए ये मेरा क्लेम है, क्लेम मैंने किया है तो सबमिट हो गई। इसमें फ़ोटो भी सही से लगाया है, सिग्नेचर भी किया है। मैंने भी अपना जो वहाँ उनके पासबुक पर नया किया था वो सिग्नेचर मुझको याद था, मैंने वही किया है। और मैंने ये 26/7/2003 को सबमिशन किया था। उसके बाद मेरे मोबाइल पर मैसेज आया कि आपके मोबाइल रजिस्ट्रेशन में कुछ कमियां पाई गई हैं। तो वो कमियां जो है मैंने अपना निकाला, देखिए वो मेरी कमी है, जो मेरी कमियां थी वो मैंने निकाला है। इसमें कमी बताई गई थी कि जो है जमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दावे की बिना स्तरों जाँच की गई, उसमें निम्नलिखित कमियाँ पाई गई। दावेदार जमाकर्ता का विवरण सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो मैंने जब सबमिशन करने के लिए रीसबमिशन करने के लिए अपना साइट ओपन किया, तो उसमें जो है ये जो मांग रहा था इसमें कि आप सहारा डाटाबेस में आपका डिटेल नहीं है। तो मैंने एजेंट से बात किया कि भाई हमने पैसा तो जमा कर दिया था, रसीद भी आपको दिए हैं, हो सकता है कि सहारा जो है सोसाइटी ने अपना डाटा जो नया डाटा था वो CRS को नहीं दिया हो, इसलिए आपका नहीं आ रहा है। तो जब वो उसमें लिखा कि आप संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें। तो जब हमको रिसबमिशन करना है तो हम जब सोसाइटी पर जाएंगे, जब खुली रहेगी तभी तो हम जाएंगे। तो CRS को चाहिए था कि जिन लोगों का ऐसा दिक्कत है, उनका डाटाबेस नहीं मिला है लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो उनको सहारा सोसाइटी से मांगना चाहिए था कि इनका जो है डाटा हमारे पास आया है, रजिस्ट्रेशन हुआ है CRS पर पोर्टल पर, सहारा फंड पोर्टल पर, तो इसका डाटा आपने क्यों नहीं दिया। ये डाटा उनको सहारा सोसाइटी से मांगना चाहिए था, न कि हमको डिफेंसी के ज़रिए हमसे मांगा जाए। हम किस सहारा ऑफिस पे जाएंगे, आप बताइए कि सहारा ऑफिस कहीं खुला है, अगर खुला हो तब ना हो जाके वहाँ से अपना डाटा सही कराए। तो अगर आप सहारा रिफंड पोर्टल के सोसाइटी पे जाते हैं तो वहाँ भी आप जब रिसबमिशन करेंगे तो ये दिक्कत जब आपकी है कि आपका डाटा ही नहीं उपलब्ध है, तो आप रिसबमिशन कैसे करेंगे। रिसबमिशन करने के लिए आपको ये डाटा पहुँच जाता CRS को, तभी आपका जो है आपका मैसेज आता नहीं। तो सहारा सोसाइटी उनको अपना डाटा पूरा दिया नहीं। तो बताइए जो उपभोक्ता हैं, निवेशक हैं, वो जो है सहारा सोसाइटी कहाँ से खोजें, कहाँ जाएं, और अपना जो है ये जो पैसा 1-1 रुपया हम लोगों ने जमा किया था, ये पैसा कहाँ से मिलेगा। तो चलिए हम आपको आपके साइट पे भी अपने सहारा पोर्टल पर रिफंड पोर्टल जो नया चालू हुआ है रिसबमिशन का, वहाँ आपको दिखाते हैं वहाँ नया क्या चल रहा है। तो चलिए आपको हम लैपटॉप पर लेकर चलते हैं, उसके बाद आपको इसका और नोटिफिकेशन दिखाते हैं कि नया चीज़ क्या आया है। तो ये आपका रीसबमिशन पोर्टल नया वाला है, देखिए पुनः सबमिशन लॉगिन लिखा हुआ है। इसमें आपको जो लोग रिसबमिशन पहला करा चुके हैं उनके लिए नया पोर्टल जारी किया गया है, जिसके तहत आप अपना रिसबमिशन करा सकते हैं।
तो आपको इस साइट पे आ जाना है। आपको मैं दिखाऊंगा इसका नया नोटिफिकेशन जो चल रहा है। देखिए जो इसमें बताया गया है कि जो लोग सबमिशन कराए थे उनमें जो कमियां पाए गए थे उनको रिसबमिशन कराने के लिए उनके मोबाइल पे SMS भेजा गया है। वो लोग अपना रिसबमिशन फिर से करवा लें। तो उन्हीं के लिए पोर्टल बनाया गया है। उसमें देखिए नया नोटिफिकेशन लगा दिया गया है कि CRS सहारा रिफंड पोर्टल में प्रस्तुत सभी आवेदनों का निस्तारण किया गया, चेक किया गया, जिसमें कुछ दावों को जो सही पाया गया उनको पैसा भेज दिया गया 10,000 रुपया। लेकिन कुछ ऐसे दावे थे जिनका जो है सत्यापित नहीं किया जा सका, इसलिए उनको नया CRS रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है। जो अपना रिसबमिशन करा लें उसके बाद उसके लिए एक पोर्टल लागू किया गया है। उसके बाद जब आप इस पोर्टल को खोलेंगे तो आपको जो है फिर से यहाँ आपको रिसबमिशन करने का पोर्टल मिल जाएगा। और यहाँ आप चरणबद्ध तरीके से जो है दिया गया है कि 3 चरणों में इस रिसबमिशन किया जाएगा। पहला 0 रुपये से 10,000 रुपये तक का है, दूसरा 0 से 19,999 तक का है, तीसरा चरण सभी पात्र हैं लेकिन उसका डेट नहीं बताया गया है। लेकिन वही जो 0 से 19,999 वालों का ही रिसबमिशन चालू किया गया है। उसके बाद जो है आप जब इनको फिर से रिसबमिशन करा लेते हैं तो आपको का फिर 45 दिन प्रक्रिया चलेगी जांच की। उसके बाद ही आपका जो है पैसा आ पाएगा, अगर सही सत्यापित होता है तो। नहीं तो फिर से हो सकता है रिसबमिशन के लिए मैसेज आ जाए या डिफेंसी का मैसेज आ जाए कि आपका जो है फिर से कुछ कमियां आ गई हैं, फिर से आप रिसबमिशन करिए। तो ऐसे ही बार बार अगर सही से आपका रिसबमिशन नहीं होता है तो आपको चलिए मैं अपना शेयर नंबर डाल के दिखाता हूँ कि मेरे में क्या बता रहा है। मैंने जो अपना रिसबमिशन किया था OTP गया, OTP दर्ज करने के बाद मेरा रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा में क्या था। मेरे में जो दिक्कत थी कि आप सहारा में जो पैसा जमा किए हैं उस मेंबर सोसाइटी आप सहारा के नहीं हैं, आप सहारा के मेंबर नहीं, आप संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें। तो मेरे में अगर और कोई कमियां होती तब मैं सही से अपना रिसबमिशन कर लेता, लेकिन जो कमियां सोसाइटी का है तो उसमें उन्होंने सोसाइटी से ऐसे डाटा उनको दिया नहीं है, तो इसलिए मेरा ये मैसेज आ रहा है। तो मैंने देखिए मेरा OTP गया, मैंने सत्यापित किया और उसको मैं 2 बार इसको लॉगिन कर चुका हूँ। कैसे किया जाए दिखाने के लिए देखिए आप ये जो है आपका इस तरह से खुलेगा और आपका सारा डिटेल देखिए फ़ोटो आधार से जो आता है वो सब इस पे लग के पूरा ओके आएगा। बैंक पेमेंट दिखाएगा, एड्रेस दिखाएगा, पूरा आधार का जो भी डिटेल है सब यहाँ पे छपेगा ताकि आप देख सकें कि आपका जो है क्या चीज़ है। उसके बाद देखिए मेरा 17,000 का क्लेम था। यहाँ आपकी त्रुटियाँ आप देख सकते हैं, PDF निकाल सकते हैं। कार्रवाई के लिए जो कलम बना हुआ वहाँ से आप अपना जब ओपन करेंगे तो आपके जो है एडिट वाले ऑप्शन पे आप चले जाएंगे। तो वहाँ आप जाएंगे तो आपका सारा डाटा आप देखिए, अगर आपका खाता गड़बड़ है, अकाउंट गड़बड़ है या कुछ जो भी गड़बड़ है आप वहाँ से सुधार सकते हैं। और अगर आपके आधार में और जो है सहारा जो बॉन्ड है उसमें दिक्कत है तो आप यहाँ क्लिक करके फिर से उसको सही कर पाएंगे। देखिए यहाँ ऑप्शन आ गया है आधार नाम और सोसाइटी का नाम मेल नहीं खाता है तो कृपया आगे बढ़ने के लिए नीचे दी गई सुविधाओं सहमति निश्चित करें। तो यहाँ जब क्लिक करेंगे तो आपका एडिट के लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो आप यहाँ से एडिट कर पाएंगे। उसके बाद आप यहाँ फिर जो घोषणा पत्र है उसको लोड करिए, समीक्षा के लिए पुनः प्रस्तुत करिए, सबमिट हो जाएगा और आपका जो है फिर से रिसबमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका फ़ोटो सिग्नेचर और जो भी दिक्कत है वो एजेंट लोग ही बता सकते हैं कि सिग्नेचर क्या करा रखे थे और कौन सा डॉक्यूमेंट लगा रखे थे, वही डॉक्यूमेंट यहाँ आपको देना तो आप एजेंट से मिलकर इससे वो सही कर सकते हैं। लेकिन जब सारा सोसाइटी ने जो डाटा नहीं भेजा है वो CRS उनसे ले ले तो वो जो ये डिफेंसी का मैसेज है ये दूर हो सकता है, ये उनका काम है। ले तो आपको जो है
मैंने इसको दिखा दिया कि क्या मेरे में दिक्कत है, और जो अभी कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन आपको चाहिए कि फिर से रिसबमिशन करिए अगर पैसा लेना है तो। अगर आप रिसबमिशन नहीं करते हैं तो आपको पैसा नहीं मिल पाएगा अगर डिफेंसी का मैसेज आपका आया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और घंटी ज़रूर दबाएँ ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।